क्या वो अपनी फ्रेश एंजॉय कर सकता है। ओके। सो आज का हमारा जो टॉपिक है पॉजिटिव एटीट्यूड, जैसे कि मैंने कहा पॉजिटिव और एटीट्यूड। एटीट्यूड को हम क्या कह सकते हैं, व्यवहार। और पॉजिटिव हमारे लिए क्या है, किस दिशा में हम सही या गलत, हमारा व्यवहार किस तरह का है किसी के भी प्रति, चाहे वो हमारे जीवन के लिए हो, चाहे वो हमारी कम्युनिटी के लिए हो, या हमारी एजुकेशन में हो, या हमारी प्रोफाइल में हो। तो आज हम जानेंगे कि इस जर्नी के अंदर एटीट्यूड का होना कितना महत्वपूर्ण है। वैसे तो बहुत छोटी सी चीज है। व्हाट इज एटीट्यूड? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे एटीट्यूड होता क्या है। एटीट्यूड इज अ मेंटल पोजिशन टू रिलेटिव टू अ वे ऑफ थिंकिंग और बीइंग। मतलब एटीट्यूड कह लीजिए, व्यवहार एक ऐसी चीज है जो कि रिलेटिवली कंपैरिजन की जाती है कि आपका सोचने की क्षमता कैसी है किसी भी सिचुएशन में, या फिर आप किस तरह से बिहेव करते हैं। जैसे किसी ने आपसे मदद मांगी, आप उसकी मदद करते हैं, उसको डायरेक्ट मना कर देते हैं, या उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। दैट शोज योर एटीट्यूड, है ना। अगर आपने कोशिश की तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा, आपने कोशिश ही नहीं की तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। एक आपने कोशिश की पर हुआ नहीं, दैट इज आल्सो कम इन द पॉजिटिव एटीट्यूड। उसी प्रकार, सो इफ यू थिंक यू कैन, यू हैव राइट, इफ यू थिंक यू कांट, यू आर राइट अगेन। ये कहीं किसी ने कहा है, जब इंसान सोच लेता है कि हाँ मैं सही हूँ, मैं सही राह पे हूँ, या जो मैंने किया वो सही है, तो मतलब वो सही ही होता है, चाहे दुनिया के लिए गलत क्यों ना हो। हम कई बार कहते हैं यार मेरी तो उससे बनती नहीं, बट ऐसा नहीं है कि उसकी आपसे नहीं बनती तो उसकी किसी से भी नहीं बनती है। मानते हैं बात? क्यों? क्योंकि आपने उसे गलत माना है, किसी और ने उसको सही भी माना होगा। बिकॉज मैं ये मानता हूँ हर कोई चीज, चाहे वो गलत हो या सही, किसी के लिए तो गलत होगी तो किसी के लिए वो सही। चोर भी अगर चोरी करता है तो वो कुछ सोच के ही करता है, शायद उसके पैमाने में वो चोरी सही ही होती होगी, भले ही दुनिया की नजर में गलत। सो इफ यू थिंक यू कैन, यू हैव राइट, इफ यू थिंक यू कांट, यू आर राइट अगेन। सो प्लीज इस चीज को समझ लीजिए, अगर आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो आप मान लीजिए आप सही हैं, बिकॉज आपने वो एक्सेप्ट कर लिया है। कोई भी मुश्किल काम, कठिन काम अगर आप ये मान लेते हैं नहीं मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो मान लीजिए वो एक दिन आप कर ही लेंगे। सो यस, इट इज ऑल अ मैटर ऑफ एटीट्यूड। सो बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरा वेट तो स्ट्रक हो गया, मैं क्या करूं। मैं क्या कहता हूं कि जिस दिन आप जुड़े थे उस दिन से लेके आज आप कंपैरिजन कीजिए, आपने क्या इन्वेस्ट किया और क्या आपको फर्क मिला। और इस न्यूट्रिशन की और इस क्लब की मैं सबसे अच्छी बात ये मानता हूँ कि न्यूट्रिशन जो हम लेते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा डाइटरी न्यूट्रिशन है। वी आर नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन। लोगों को मिथ होता है मेडिसिन दवाई कब छोड़ दूं। नहीं, मुझे आज 3.5 साल हो गए, अपनी इच्छा से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं ले रहा हूँ और मैं स्वस्थ हूँ। शुरू में मुझे मेरे कोच ने गाइड किया, उसके बाद मुझे कोई जरूरत नहीं थी, उसके बाद मैं अपनी इच्छा से ले रहा हूँ। मैं डेली सुबह मेरा ब्रेकफास्ट न्यूट्रिशन शेक ही होता है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, अंटिल अनलेस कोई मजबूरी ना हो। क्यों? चलो न्यूट्रिशन शेक को छोड़ दीजिए, आप डेली हर रोज आटा खाते हैं नहीं खाते? क्यों खाते हैं? कभी सोचा? आपको किसी ने उसकी महत्वता बताई, आप शुरू से उसे खाते चले आए, इसलिए आप उसे खा रहे हैं। क्योंकि जब तक मुझे न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पता तो मैं भी सुबह रोटी सुबह परांठे खाता था। बट जब मुझे पता चला कि मुझे अपना पोषण पूरा करना है, तब मैंने समझा कि मैं कैसे करूं। पहले तो मैंने अपने रिजल्ट अचीव किए, इस न्यूट्रिशन को समझा इसका काम क्या है। उसके बाद अब मेरा डिसीजन है कि मैं अपना पोषण कैसे पूरा करूं। चाहे मैं वो कीवी खाऊं, चाहे मैं वो फ्रूट्स खाऊं, चाहे कुछ भी खाऊं, या फिर ये न्यूट्रिशन शेक लूं। और आगे मैं उसके बारे में बताऊंगा कि आज के समय के फ्रूट्स कैसे अवेलेबल है और उसके कंपैरिजन क्यों हर्बल न्यूट्रिशन बेटर है। सो द पॉजिटिव थिंकर सीज द इनविजिबल, फील्स द इंटेंजिबल एंड अचीव्स द इम्पॉसिबल। तो ये आपने हमेशा देखा होगा, जो बच्चा, जो स्त्री, जो मैन, या कोई भी जो भी लिविंग थिंग अपने आप में पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, वो ऐसी चीजें, अविश्वसनीय चीजों को अचीव कर लेता है जिसे हमें विश्वास ही नहीं। जिस प्रकार इस क्लब के माध्यम से, चाहे वो आज की फिटनेस कोच कविता मैम ही क्यों ना हो, जिस दिन वो जुड़े थे वो ये कहते थे सर मेरा वजन घट जाएगा, क्या सर मैं एक्सरसाइज करवा पाऊंगी। बट उन्हें विश्वास था, उनके कोच को विश्वास था। तो आज वो आपके सामने, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखी, उनकी एनर्जी लेवल आपने देखा। सो आप लोगों को भी मिथ था
कभी कभी सीमा मैम ने जैसे एग्जाम, सर मुझे तो लगता ही नहीं था कि मेरा कभी रिजल्ट आएगा, मैं ऐसा कर पाऊंगी। उनकी एज, जिस एज में उन्होंने उस दिन स्पीकर सेशन दिया, वो वाकई काबिले तारीफ था। कहता ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इसीलिए जब आप विश्वास कर लेते हैं, आपकी एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है, हाँ आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जिनका 1 साल के अंदर आईआईटी क्लियर हो गया, एनआईटी क्लियर हो गया, यूपीएससी क्लियर हो गया। और कुछ ऐसे भी बच्चे देखे जिनका 6 साल के बाद हुआ, 4 साल के बाद हुआ, 5 साल के बाद हुआ। बिकॉज दे हैव देयर पॉजिटिव एटीट्यूड। कई बार हमारे यार हमसे तो होगा ही नहीं, नहीं। आप देखिए, कमी देखिए कहाँ रह गई ही है, आपने कोच से बात कीजिए और उसको पूरा। और हम कमी ना हमेशा सामने वाले में निकालते हैं, हम कभी भी ये नहीं देखते कि हमें क्या कमी रही, हमने क्या चीज गलत की। और हर इंसान का अपना तरीका है वजन घटाने का, वजन घटने का। सो प्लीज डोंट कंपेयर। हाँ, मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप इस जर्नी के अंदर हैं तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए, जब आप जुड़े थे तो आप कैसे थे, आपका स्किन टेक्सचर कैसा था, आपका एनर्जी लेवल कैसा था, और आज आप कैसे। अगर आप 1% भी बेहतर है तो मतलब आप बेहतर हैं। आप इस न्यूट्रिशन के साथ, इस क्लब के साथ अच्छा कर रहे हैं। बिकॉज कोई भी चीज जब हो जाती है हमारे साथ गलत, तब हमें पता चलता है, अरे यार वो तो गलत हो रही थी, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। अभी हम स्वस्थ तो हैं एटलीस्ट, है ना। हमारा वजन मान लीजिए घट नहीं रहा है, हम उसी वजन पे तो हैं, हम उसी एनर्जी लेवल के साथ तो हैं। क्यों? और वट वी हैव इन्वेस्टेड, हमने उसके लिए क्या किया। सो योर चॉइस ऑफ एटीट्यूड कैन डिसाइड दैट आउटकम ऑफ योर लाइफ। और मैं हमेशा कहता हूँ डिसीजन लाइफ में बहुत मैटर करता है। एटीट्यूड इज रिलेटिवली कंपेयर्ड विद डिसीजन। जो लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते अपने जीवन में कि मुझे न्यूट्रिशन लेना है, कंटिन्यू करना है या नहीं करना, वो कभी भी, कहते हैं ना कि भीड़ में तो सारी दुनिया चल रही है, भीड़ से अलग होने के लिए डिसीजन लेना पड़ता है। राइट? सचिन तेंदुलकर बारिश में भी क्रिकेट खेलने जाता था, प्रैक्टिस करने जाता था, इसीलिए वो सचिन तेंदुलकर है। अगर वो भी ये सोच लेता सभी की तरह कि अरे यार मैं नहीं, तो नेगेटिव थॉट्स हैज नो पावर अनलेस यू एम्पावर देम। इस चीज को मान लीजिए कि गलत व्यवहार, गलत सोच जब तक आप पे हावी नहीं हो सकती, जब तक आप उसे हावी नहीं हो। राइट? सो हियर आर ए फ्यू एक्शन टिप्स टू हेल्प यू डेवलप द पावर ऑफ पॉजिटिव। अगर मान लीजिए कुछ लोग अभी भी नेगेटिव सोचते हैं या उनसे नहीं हो पा रहा है, वो कहते हैं कि सर हम कैसे पॉजिटिव करें। सो ऑलवेज यूज ओनली पॉजिटिव वर्ड्स लाइक, while थिंकिंग, बात करते हुए, सोचते हुए ये वर्ड यूज कीजिए, आई कैन, आई एम एबल, इट इज पॉसिबल, इट कैन बी डन, एटसेट्रा। थिंक आई कैन, बट डोंट थिंक ओनली आई कैन। ये तो सोचना है कि आई कैन, मैं कर लूंगी, कर लूंगा, मैं कर सकता हूं। बट ये नहीं सोचना कि सिर्फ मैं ही कर सकता या मैं ही कर सकती। दैट कम्स अंडर द एरोगेंस। सो सबसे पहले उसके लिए आपको जॉय को चूज करना है। अलाउ इनटू योर अवेयरनेस ओनली फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। जब तक आप खुश रहना नहीं सीखेंगे, तब तक आपका व्यवहार पॉजिटिव होगा ही नहीं। A negative mind will never give you a positive life, right? So try to disregard and ignore negative thoughts. जो भी आपके आसपास नेगेटिव थॉट आपको क्रिएट करते हैं, बहुत सारे लोग इस जर्नी में जब आते हैं तो उनको कहते हैं अरे यार जब तक लेगी तब तक वजन घटेगा, जब छोड़ देगी वजन बढ़ जाएगा। अगर ऐसा होता तो अन्नू मैम का तो बढ़ चुका होता, या कविता मैम का तो बढ़ चुका था, और मैं हूँ सबसे बड़ा एग्जाम्पल, मेरा ही बढ़ चुका होता। मेरा तो नहीं, आज 3.5 साल हो चुके हैं। और जब ये 30.5 साल हो जाएंगे तब भी ऐसा ही एनर्जी लेवल रहेगा। कारण तरीका। मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी चीज को करने के सिर्फ तरीका ही फर्क करता है, और तरीका मतलब डिसीजन। राइट? ये हर चीज एक दूसरे से रिलेटिव है। ड्राइवर गाड़ी कभी अपने आप एक्सीडेंट नहीं करती। आपने देखा मशीन कभी गलती करती हो? कभी नहीं करती। रोबोट कभी गलती नहीं करता, मानते ना? गलती कौन करता है? इंसान। इसीलिए एक्सीडेंट गाड़ी का नहीं होता, एक्सीडेंट ड्राइवर का होता है। कभी खाली गाड़ी जो अगर ऑटोमेटिक हो वो कभी एक्सीडेंट करेगी? कभी नहीं करेगी। गाड़ी मशीन है। अगर आप कम स्पीड पे चला रहे हैं और गियर आपका चौथा है तो गाड़ी गड़गड़ गड़गड़ करने वो कहेगी जी कम कर दे भाई गियर, है ना। सो प्लीज, अगर आपके आसपास कुछ नेगेटिव लोग हैं तो उनसे आप दूर होइए। राइट? उनसे दूर हो जाइए, उनको मना कीजिए, उनसे दूरी बना के रखिए ताकि आपका व्यवहार नेगेटिव ना हो।
हम 5 से 7 मिनट में अपना शेक पीएंगे, सो प्लीज अपना अपना शेक रेडी कर लीजिए, उसका मैराथन की डाइट जानेंगे। सो पॉजिटिव थिंक, अब हम पॉजिटिव थिंकिंग कैसे क्रिएट करें? स्टार्ट रीडिंग, रीड एटलीस्ट 1 पेज ऑफ इंस्पायरिंग बुक एवरी डे। ये नहीं कि एक ही पेज को हर रोज पढ़ते रहो। स्टडी ना, आप बुक्स रीडिंग स्टार्ट कीजिए, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव, आपकी स्पोकन अच्छा हो जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट, अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ ज्वाइन कीजिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए, एसोसिएट योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल हु थिंक पॉजिटिवली। नेक्स्ट, स्माइल, खुश रहने की कोशिश कीजिए, बिकॉज जो इंसान पॉजिटिव होगा वो हर दुख में भी खुश रहने की कोशिश करेगा। स्माइल, फाइंड रीजन टू स्माइल मोर ऑफन, ट्राई टू स्माइल क्यूटली एट एनी सिचुएशन। हर सिचुएशन में हंस के कहिए यस मैं कर लूंगी या मैं कर लूंगा, राइट। नेक्स्ट, नाइस सेमिनार, कई बार आपने देखा होगा, ऑलवेज सिट एंड वॉक विद योर बैक स्ट्रेट। कभी भी, जैसे अभी मैं बैठा हूं तो देखिए मेरी कमर सीधी है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे लेटा हूं ऐसे झुका हूं, नहीं, कमर। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अभी ये गुंजन जी हैं, लेट के सेशन सुन रहे हैं हाई कोर्ट, क्या ये सही तरीका है सेशन सुनने का? नहीं। हाँ, अगर आप घर का कोई काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, कोई ऐसी इमरजेंसी है तो बात अलग है, बट जब हम कोई चीज बैठ कर सुन सकते हैं तो जरूरी हमें लेट के, बिकॉज यू डोंट नो ये ऐसे गलत पोस्चर धीरे धीरे करके आपके जीवन में कितना नुकसान कर देते है ना। आज के टाइम में कितने लोगों तो ऐसे कुबड़ा सा निकला होगा, क्यों? क्योंकि पोस्चर्स, अभी वो स्माइल कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप वीडियो ऑन करके सुनते हैं तो हम आपकी चीजों को तब भी करेक्ट कर रहे होते हैं। जिस प्रकार हम कहते हैं एक्सरसाइज करते हैं, वीडियो ऑन कीजिए, आप कोई गलत पोस्चर कर रहे होंगे तो हम आपको गाइड करेंगे। उसी प्रकार जब आप स्पीकर पार्ट सुनते हैं, वीडियो ऑन करके सुनेंगे तो आपको हम कहीं ना कहीं गाइड। क्या ये जो चीज मैंने गुंजन जी को कही मैंने अपने लिए कही? नहीं, ये उनके भविष्य के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए ही तो कही, और यही एज ए कोच हमारा काम है। सो दिस विल स्ट्रेंथन योर कॉन्फिडेंस एंड इनर स्ट्रेंथ। बहुत माइन्यूट माइन्यूट छोटी छोटी चीजें होती है जिनको आप जब जीवन में करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ चुके। सो पॉजिटिव एटीट्यूड मैनिफेस्ट इन द फॉलोइंग, ये और किस तरह से आपके जीवन में आ सकता है? जब आपके जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आपकी रिजोल्व एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज, आप अपने आइडियाज को किसी के सामने रख पाएंगे, आप बहुत अच्छी चॉइसेस, बहुत अच्छे जजमेंट्स ले पाएंगे, बहुत अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज टू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी जीवन में किस तरह से जिया जा सकता है ना। जैसे ऐसी न्यूट्रिशन के साथ मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस। कोई मुझे कहता सर ये तो ऐसा हो जाए, मैंने कहा यार आज तक तो हुआ नहीं, जब होगा तब देख, मैं बिना ट्राई करे कैसे इसको मान लूं कि ऐसा कुछ होगा। So opportunity help us find solution for our problem. Some small opportunities may provide the way to find the correct opportunities to find the solution of a big problem. छोटी छोटी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश की। मैं मुझे आज भी एक वीडियो याद है सचिन तेंदुलकर की, जब उसने कहा कि एक बार हमें पुराने समय में, आज से 10-15 साल पहले, जब 250 का स्कोर वनडे मैच में बनाना होता था, मतलब पहाड़ होता था, है ना, पहाड़ स्कोर होता था ना। तो आज के समय तो कुछ नहीं रहा है, बट वो कहता है कि 250 के स्कोर को जब बनाने की बात आई और वो भी ऑस्ट्रेलिया टीम के या किसी अपोजिट अच्छी टीम के खिलाफ, तो करे क्या, आपने वो मैच जीता कैसे? तो उसने कहा कि यार मैंने डिसाइड किया कि 250 रन को हम ब्रेक कर। कैसे ब्रेक किया मैंने? कुछ फोर्स में, कुछ चौकों की फॉर्म में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, कुछ छक्कों की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया, कुछ थ्रीज, कुछ टूज, कुछ वंस, कुछ एक्स्ट्रा जो सामने वाली टीम देगी, वाइड नो बॉल। इस तरह से जब मैंने किया तो मेरे पास करीब करीब 150 बॉल स्पेयर हो चुकी थी कि जिन्हें मैं डॉट निकाल सकता था। सो मैंने एज्यूम किया कि 150 बॉल को मैं आराम से खेल सकता, और इस तरह से उसने वो स्ट्रेटेजी बनाई और वो मैच जीता। उसी प्रकार आप जब वेट लॉस की जर्नी में आते हैं तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें बनाइए कि पहले मुझे अपनी आदत सुधारनी, पहले मुझे अपना एनर्जी लेवल इंप्रूव करना, पहले मुझे सुबह से लेके शाम तक का शेड्यूल फिट करना। अगर आपके अंदर, आपके जीवन में सडनली बेकार आदतों की वजह से ये आदतें आपके जीवन में आ गई, 5 समय का खाना, पानी पीना, नींद, सुबह का एक्सरसाइज, शाम की एक्सरसाइज, स्मॉल वॉकिंग, तो आप मान लीजिए आपकी उम्र 8-10 साल, स्वस्थ उम्र। देखिए उम्र तो मैं किसी की नहीं बढ़ा सकता, ना न्यूट्रिशन ना क्लब। उम्र मतलब देखो दो तरह से जीवन काटा जा सकता है, हमने एक टॉपिक भी समझा था, है ना, हेल्थी एजिंग,
कि हमें बिस्तर पे रहते हुए अपना जीवन बिताना है, दुखों दर्दों के साथ अपना जीवन बिताना है, या फिर स्वस्थ हेल्थी जीवन बिताना है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। सो आप उस कैटेगरी में आएंगे हेल्थी एजिंग वाली में, अगर आप ये सब छोटी छोटी चीजें करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन की, अपनी आदतों की, अपने अपने रिजल्ट्स को इस तरह से ब्रेक करते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर 250 के स्कोर को ब्रेक किया, तो आप भी वो मैच जीत जाएंगे। आप भी बढ़ती उम्र के साथ और यंग, इसमें कविता मैम, मीनू मैम हमारे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो एवरीवन हैव द की ऑफ सक्सेस और हार्ड वर्क एंड स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेन, बट यूज इट। ये सबको पता है कि नॉर्मली 10% ही हम अपने ब्रेन को यूज कर पाते हैं। आइंस्टाइंस थे, उन्होंने बहुत यूज किया था, तो उन्होंने क्या थ्योरीज डेवलप कर दी। अनलाइक कंप्यूटर, नो ह्यूमन हैज एवर सेड हार्ड ड्राइव फुल। कभी कंप्यूटर की तरह कभी किसी इंसान ने कहा कि मेरी हार्ड ड्राइव फुल होगी, कभी नहीं। कारण बेइंतहा कैपेबिलिटी है, बेइंतहा कैपेबिलिटी हमारी इस दिमाग। आफ्टर रीचिंग ए गोल वी शुड मूव टू ट्रेस द नेक्स्ट गोल। कभी भी एक चीज अचीव होगी, जैसे कि हम कहते हैं वेट लॉस, वेट गेन और वेट मैनेजमेंट। वजन घटाना हमारा मोटो नहीं है, मेरा तो नहीं है इस क्लब के माध्यम से। वजन घटाने के बाद वजन मेंटेन करना। तो पहला गोल होता है जिसको, जो वेट लॉस या वेट गेन के लिए आता है कि वजन घटाना है, वजन बढ़ाना है। एंड सेकंड आता है मेंटेन, मेंटेन करना। यही हमें इस क्लब के माध्यम से सीखा। दैट्स व्हाई आई एम सो हैप्पी विद दिस क्लब, आई एम सो हैप्पी विद दिस। नहीं तो लोग कहते हैं अरे यार न्यूट्रिशन लिया तो वजन घट गया, छोड़ दिया तो बढ़ गया। मैंने छोड़ा भी है, मेरा तो नहीं बढ़ा। बीइंग इंस्पायर्ड, इंस्पिरेशनल हेल्प अस टू डेवलप आवर स्किल्स एंड एबिलिटी। हमेशा इंस्पायर्ड लोगों से बात कीजिए। ये एजुकेशन सेशन भी कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर्ड करता होगा। इफ वी आर इंस्पायर्ड बाय समवन वी हैव टू डू समथिंग मोर देन इन आवर ओन लाइफ। ये कहते हैं ना, हमेशा गुरु ये चाहता है कि जो मेरा चेला हो, एक टीचर हमेशा चाहता है उसका स्टूडेंट उससे आगे निकल जाए। आज भी मैं कविता मैम का मैं कोच हूँ, तो जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे बहुत ही हर्ष होता है। हाँ, हम सब ये कहते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट, बिकॉज मैंने उन्हें सिखाया, पर उन्होंने उसको अपने तरीके से किया। ये एक्सरसाइज करना मैंने नहीं सिखाया, मैंने उनको बताया कि एक्सरसाइज करना है, मैंने उनको दिखाया, बट अब उनको करने का तरीका उनका खुद का है। तो डोंट इमिटेट मी, प्लीज। अपना दिमाग यूज कीजिए, अपना माइंडसेट यूज कीजिए। इट्स कॉल्ड माइंडसेट। गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन। अगर कविता मैम उस दिन ये कहती सर मुझसे ना हो पाएगा, तो क्या आज हम उनकी बैठ के तारीफ कर रहे होते? क्या आज हम उनको अपना एक इंस्पिरेशन मान रहे होते? नहीं। आप लिटरली कभी भी अगर कोई कविता मैम को पर्सनली जानते हो तो वो खुद बता देंगे कभी अपने एक्सपीरियंस में कि उनके थॉट क्या थे जब वो इस जर्नी में आई थी। शी वॉज लिटरली क्राइंग कि सर मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं हो पाएगा। बट आज आप देख सकते हैं वो कितने लोगों का जीवन बदल रहे हैं। सो कीप योर हेड अप, यू आर सो मच बेटर देन यू बिलीव। आप अपने आप से बहुत ज्यादा बेहतर है जितना आप विश्वास करते हैं, बिकॉज आपने वो कॉर्नर एक्सप्लोर ही नहीं किया। एक्सप्लोर इट। प्रॉमिस कीजिए अपने आप से, दिस इज द सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। बेनिफिट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, प्लीज अपना अपना शेक रेडी कर लीजिए। हेल्प अचीविंग गोल्स एंड अटेनिंग सक्सेस, ये उसके इम्पैक्ट रहेंगे। जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा तो आपको ये फर्क देखने को मिलेगा। सक्सेस अचीविंग फास्टर एंड मोर इजिली, मोर खुशी, मोर एनर्जी, ग्रेटर इनर पावर एंड स्ट्रेंथ, द एबिलिटी टू इंस्पायर एंड मोटिवेट योर सेल्फ एंड अदर्स। आप खुद भी मोटिवेट होंगे, जैसे कि मैं हूँ, मीनू मैम है, कविता मैम है, ऋषिराज सर है, मुकेश मैम है, कोई भी, जितने भी कोचेस, हम खुद भी मोटिवेट रहेंगे और औरों को भी मोटिवेट करेंगे। फ्यूअर डिफिकल्टीज एनकाउंटर अलोंग द वे, हमारे जीवन में बहुत कम दिक्कतें आएंगी और लाइफ स्माइल्स एट यू। सो योर चॉइस, योर एटीट्यूड। यू चॉइस, चूज योर एटीट्यूड। आपको अपना एटीट्यूड कैसा रखना है ये आपको डिसाइड करना। वेयर आर यू, आज आप चाहे कहीं भी हो, चाहे वो नेगेटिव में हो, चाहे रियलिस्टिक में हो, चाहे पॉजिटिव में, आप इस दायरे में एरो के माध्यम से कहीं भी जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सोचन शक्ति पे। इट विल नेवर हैपन, आई कांट डू इट, नो वे। ये है नेगेटिव लोगों की थी। रियलिस्टिक, इट कुड हैपन, मे बी। पॉजिटिव, आई विल, इट विल हैपन, आई कैन डू इट, यस। इस क्लब में हम सब क्या है, पॉजिटिव। इट विल हैपन, आई कैन डू इट, यस। धीरे ही सही, घटेगा जरूर, मैं अपने टारगेट पे अचीव करूंगा जरूर। तो आई एम रॉकन इन, आई एम ओवर हियर इज रियलिटी। इट्स, लेट्स होप यू आर ऑन दिस साइड, राइट। उम्मीद कीजिए आप पॉजिटिव साइड, अगर नहीं है तो आज के बाद आप पॉजिटिव बन जाएंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड गिव्स यू पावर ओवर योर सर्कमस्टांसेस इंस्टेड ऑफ योर सर्कमस्टांसेस हैविंग पावर ओवर यू। मतलब आप ही अपनी सिचुएशंस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। अगर आप चाहेंगे तो कभी भी आपकी सिचुएशन, आपकी कोई भी दिक्कत आप पर हावी नहीं। तो चूज द पॉजिटिव, यू हैव अ चॉइस। आप ही मास्टर हैं अपने एटीट्यूड के, आपको ही देखना है आपका व्यवहार कैसा है।
nobody can change your व्यवहार, right? So choose the positive, be positive, the constructive optimism is the faith that leads to success. हमेशा आशावादी रहिए। तो स्टे पॉजिटिव। उम्मीद करता हूँ आज की जो नॉलेज आपको कहीं ना कहीं